बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की हमारी बहस का उन्वान सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि नाहक किसी दूसरे को बेइज्जत करना। द बिगेस्ट इनजस्टिस इज़ डिसरिस्पेक्टिंग टू अनदर पर्सन ऑल्सो हिज राइट, यानी किसी दूसरे के हक पर होते हुए उसको बेइज्जत करना। देखिए, दुनिया के अंदर कुछ चीज़ें हैं यूनिवर्सल, मज़ाहब के साथ क्लासेस जो हमने बनाई हुई हैं माशरे के अंदर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, लग्जरी क्लास, ये क्लास, वो क्लास, इन सब से हटके उन चीज़ों का तल्लक है, वो होती हैं यूनिवर्सल चीज़ें। ठीक है, तो इंसानियत के साथ हम कह सकते हैं उनका तल्लक है। अब देखें, इंसान किसी भी क्लास से तल्लक रखता हो, चाहे वो लोअर क्लास से तल्लक रखता है, चाहे मिडिल क्लास से तल्लक रखता है, चाहे लग्जरी क्लास से तल्लक रखता है, किसी दूसरे इंसान को ये किसी भी मज़हब के अंदर हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि वो उसको बेइज्जत करे, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह। इस्लाम के अंदर तो वाज़ेह अल्फाज में फरमाया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ी ज़्यादती ही ये है कि नाहक किसी दूसरे मुसलमान को बेइज्जत करना। देखें, हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देख लें, किसी भी मुल्क के आप जो है जिसे कहते हैं जिस नज़रिए की बुनियाद पर मुल्क चलता है, आप उनको उठा के पढ़ लें, सब के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि ऑल द ह्यूमन्स आर इक्वल, सब इंसान बराबर हैं। हमें ये कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलेगी कि हम किसी दूसरे मुसलमान को, किसी दूसरे इंसान को, अगर वो मुसलमान नहीं भी है, इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ है कि अगर दूसरा इंसान मुसलमान है या नहीं है, लेकिन आप उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं कर सकते। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। देखें, ईगो जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। ईगो को हम फ़ख्र में ले सकते हैं। ईगो बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ द मैनी थिंग्स, नॉट समथिंग। ईगो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आई एम अ मुस्लिम, मुझे मुसलमान होने पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है, ये है ईगो। अल्लाह ताला ने इंसान को ईगो के साथ पैदा किया है। और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो रिलेटेड टू है डिग्निटी, उसका तल्लक इंसान की डिग्निटी के साथ है। एक जो प्राइड है, जो गरूर है, वो जब हम फ़ख्र से आगे बढ़ जाते हैं ना, दूसरे को हकीर समझना शुरू कर देते हैं, तो तब जाके फिर जो है वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फ़ख्र से आगे जब हम बढ़ जाएंगे, जो ईगो है वो अलग चीज़ है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वालक़द करमना बनी आदमा, और हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त दी। अब बेसिक मसला ये है, देखें, हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ पर फ़ख्र होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। ये है ईगो, ये है पॉजिटिव ईगो जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम मुसलमान होने के साथ साथ दूसरे जो मज़हब के लोग हैं उन्हें हकीर समझना शुरू कर देते हैं, तो ये प्राइड है, ये गरूर है। इसकी वजह से फिर जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह आप एक अच्छे अदारे से एजुकेशन हासिल करते हैं, गवर्नमेंट है या प्राइवेट अदारा है, लेकिन उसकी बेस पर अगर आप दूसरे अदारों को जो है वो कमतर समझना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर आकर जो है फिर वो मसाइल पैदा होते हैं। एक होता है फ़हम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक परदेसी गैर मुस्लिम सहाबा इकराम के पास आया और उसने कहा कि कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है, व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। तो क्या अल्लाह ताला की ज़ात अपने जैसे खुदा भी पैदा कर सकती है, अपने जैसे खुदा भी बना सकती है? ये जब सवाल सहाबा इकराम से किया गया, लोगों से किया गया, तो लोगों ने कहा कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए, इसने ये बात कैसे कही है? तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे आप कत्ल कर देंगे, लेकिन मेरा एक नज़रिया बच जाएगा, मेरा ये सवाल दुनिया के अंदर बच जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये मामला बढ़ता हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह वालों के पास चला गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, बस बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, तो उस शख्स के साथ तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के बाहर जमा हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आते हैं और आकर उस शख्स से उसका सवाल दरियाफ्त करते हैं कि आपका क्या सवाल है? तो वो कहता है कि आपके किताब कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, तो फिर क्या अल्लाह ताला की ज़ात अपने जैसे खुदा बना सकती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बिल्कुल, अल्लाह ताला की ज़ात अपने जैसे खुदा बनाने पर कादिर है, अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात अपने जैसे जितने भी खुदा बनाएगी वो उसकी मखलूक होंगे, रहेंगे अल्लाह ताला की ज़ात खालिक की। तो ये सुनकर उस परदेसी ने कहा कि ये इस तरह इस नवीयत का इल्म
आपके पास किस तरह से आया है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लवाब की बरकत है कि ये मेरे पास इतना इल्म है। देखिए, इस चीज़ के ऊपर अब हमें फ़ख्र हो सकता है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लवाब में इतनी बरकत है, जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है। हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म पर फ़ख्र है। तो ये जो फ़ख्र है ना, ये है ईगो, ये है पॉजिटिव चीज़। और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो है एज कम्पेयर टू डिग्निटी। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि आप किसी दूसरे के आगे हाथ ना बनाएं। देखिए, अब हमें कोई कहे कि बाहर जाके जी आप मांगना शुरू करते हैं, हमें ये कभी भी मंजूर नहीं होगा। हम मेहनत मजदूरी करके जो है वो कमा लेंगे, खा लेंगे, कम खा लेंगे, कम ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन हम जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजरूह हो।